मेरे मरने से ईरान को फतह नसीब होती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ईरान से अगर 100 त्यारे भी उड़ते, इसराइल तो सफे हस्ती से ही मिट जाता। इसराइल तो छोटा सा, इतने मिसाइल इन्होंने फेंके थे, इसराइल का तो सुरमा बन जाना था अगर उनके पास आयरन डोम ना होता। चूहे जितना मुल्क जो है वो ईरान जैसे मुल्क का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ मरे हुए इमामों की तकलीद होती है, अहले तशय्युओ के यहाँ जिंदा इमामों की तकलीद होती है। और जिंदा इमाम इस वक्त दो हैं दुनिया में उनके, एक खामनाई साहब है ईरान में और दूसरे सिस्तानी साहब है इराक के अंदर। सुन्नी होकर पिछले ऑलमोस्ट 15-16 साल से ईरान की सपोर्ट में खड़ा हूं कि ईरान आए दलेर मुल्क है जो फिलिस्तीन के हक में बात करता है। तो मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है जो आके ईरान के हक में बयान दे रहे हैं चंद एक सुन्नी, ये तो सारे वो लोग हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, अंदर खाने गालियां निकालते हैं और कई तो ओपनली भी खुश हैं कि जी अच्छा हुआ ईरान के साथ, क्योंकि उनकी सोच एक नासबी और खारजी सोच है। देखें अगर इसराइल अकेला होता तो पूरी उम्मत मिलके इसका सुरमा बना के रख देती है। यार एक रात में आपके आर्मी चीफ को मार दिया, पासदारान इनकलाब के चीफ को मार दिया, इतने जासूस और गद्दार आपके अंदर मौजूद है। उनके टीम लीडर के बारे में वो आप बोल के कह रहे हैं कि जी हमें तो अमेरिका ने रोका हुआ है, वरना तो हमने उनको भी असैसिनेट कर देना था। बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ को उड़ा देंगे उनके लिए सुप्रीम लीडर को उड़ाना कौन सा मसला है, सीधी सी बात है। ईरान के पास इतना तेल है कि वो चंद महीनों के अंदर जो है वो टॉप पे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब, और बड़े ही दिली ख्वाहिश थी कि इनका इसराइल और ईरान वाले मामले पर इनका इंटरव्यू किया जाए और इनसे पूछा जाए कि किस तरह जो पाकिस्तानी उलमा हैं किस तरह वो फ़लस्तीन की और ईरान की मदद कर सकते हैं, किस तरह एक कौम उम्मत मुसलमान हम बनकर जो इसराइल की जारियत है उसका मुकाबला कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी क़ज़ाफ़ी भाई, जज़ाकल्लाहु सर खैरन, सब आपने मौका दिया। सर सर सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें उलमा जो पाकिस्तानी है या पूरी उम्मत मुसलमान जितने भी उलमा है वो मिलकर क्या कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, ईरान के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए? उलमा का उलमा का तो काम ये है कि वो अवामुन्नास को इस हवाले से एजुकेट करें जो इस वक्त इसराइल बदमाशी कर रहा है फिलिस्तीन में की, और एक एक करके लबनान और उसके बाद अब ईरान तक सूरत हाल पहुंच चुकी है। तो उलमा का काम है कि सबसे बड़ी चीज जो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट है उसको पसे पुश डालें। इस वक्त तो उम्मत की बात है, खुसूसन अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमा हैं उनके सारे फ़िरके, ख़्वाह वो बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, ये जितने स्कूल ऑफ थॉट हैं, इन सब का काम है कि सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से बुलंद होकर उम्मत की बात करते हुए इस वक्त उम्मत को एजुकेट करें कि इसराइल जो है वो इस वक्त मुसलमानों का मुश्तरका दुश्मन है और वो कई दहाइयों से जो फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा था, तो फ़िलिस्तीनियों के बाद अब वो दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुका है। अल्लाह ना करे कि ये आग आप लोगों के मुल्कों तक भी पहुंचे, जो लोग इस वक्त अमन से बैठे हुए हैं। तो अवामुन्नास को इस हवाले से एजुकेट करने की ज़रूरत है। बाकी ज़ाहिर है उलमा का काम ये तो नहीं है कि वो कोई हुकूमती फ़ैसला करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो हुकूमत को कोई सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट का और फ़ौज का काम है कि इस हवाले से क्या लाएअमल वो इख्तियार करते हैं। बिल्कुल। सर जिस तरह ग्रेटर इसराइल की इसराइल बात करता है, नेतन्याहू बात करता है, और अभी तक जो नज़र आता है कि इसराइल पर जिसका मौक़िफ़ है और सामने खड़ा हुआ है, डट के नज़र भी आ रहा है, वो ईरान है। क्या ईरान अकेला इसराइल का मुकाबला कर पाएगा? और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, वो किस तरह ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं या किस तरह वो स्टैंड ले सकते हैं? देखें, अगर सिर्फ इसराइल मुकाबले पर खड़ा हो और अमेरिका उसकी हिमायत से पीछे हट जाए, उसको असला देना बंद कर दे, तो इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अमेरिका उसकी सपोर्ट में खड़ा है। अमेरिका की ही हल्लाशेरी के ऊपर सब कुछ हुआ, जिसका सबूत अब खुलकर सामने आ चुका है। आज ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी ट्वीट आई है, उन्होंने अपना मैसेज ये दिया है तेहरान के अवाम को, 1 करोड़ के करीब, के आप लोग अपना शहर छोड़ दें, हम यहाँ पे
जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। हालांकि एक दो दिन पहले तक तो उन्होंने अपने आप को इस जंग से अलग रखा हुआ था। अभी भी हम्म अगर पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम जंग में शामिल हैं, लेकिन तैयारी तो कर रहे हैं। उन्होंने अपना हम्म बैरी बेड़ा भी मूव कर दिया है, उसी तरफ यूके भी एक्टिव हो चुका है। बेसिकली तो ये सारी मिली भगत थी ना इन लोगों की। इसराइल तो हम्म इनका एक समझ लें जायज औलाद ही है। नाजायज चले हम हम्म लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से मुसल्लत कर दिया है। तो इस वक्त मुसलमान मुल्क ईरान की मदद ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि वो यूएनओ के फोरम के ऊपर, अरब लीग के फोरम के जरिए, ओआईसी के फोरम के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करें। और जो दुनिया में सुपर पावर्स हैं, वो सुपर पावर्स जो कि अमेरिका की जारहियत को और इसराइल की बदमाशी को समझते हैं, चाइना और रशिया, उनको साथ मिलाकर फिल वक्त किसी तरीके से ये जंग रुकवा लें। चाहे हम्म उसके लिए ईरान को वक्ती तौर पर डील भी करनी पड़ती है, जो वो हम्म करने के लिए तैयार है। ईरान तो डील हम्म करने के लिए तैयार है। हम्म असल में इसराइल वो डील नहीं होने देना चाहता। ईरान के जो मुफ्ती आजम है खामनाई साहब, उनका तो हम्म बकायदा कई साल पहले का फतवा है कि वो एटम बम बनाने को जायज नहीं समझते। हम्म और 2016-17 के अंदर इनका पैचअप भी हो गया था अमेरिका के साथ। लेकिन बाद में फिर ट्रम्प जब आया तो ये सारे का सारा मामला वाइंड अप हो गया। और हम्म इस वक्त दोबारा जब ट्रम्प इक्तदार में आया है तो यहूदी लाबी चूंकि उनको सपोर्ट हम्म करती है, तो वो इसराइल के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। वैसे तो सारी हुकूमतें रखती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा रखते हैं। और हम्म इसी वजह से उन्होंने इसराइल को हल्लाशेरी दी और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ईरान के हवाले से बात की कि शायद वो टेबल टॉक्स पे, लेकिन जो मौजूदा अभी 3-4 दिन में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तेज हुआ है, इसमें जो उनके इमाम हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब टेबल टॉक्स नहीं होंगी। अब खुला, जिसे कहते हैं जंग की सूरत हाल बनी हुई है। तो वो तो टेबल टॉक्स नहीं करना चाह रहे, अब ओपन तो यही नजर आता है। बैकडोर पे शायद देखिए, कुछ ये चल रहा जो है। जो ये बयान है ना, अगर आप इसको माजी के साथ जोड़कर देखेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उनका हम्म मौकिफ ये है कि जब हमारी टॉक्स जारी थी, उस हम्म दौरान आप लोगों ने धोखे के साथ हम पर हमला करवाया, हमारे आर्मी चीफ को हम्म शहीद कर दिया। हम्म और पासदारान इनकलाब के जो हेड थे उनको शहीद कर हम्म दिया। हम्म और न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद कर दिए। हालांकि अभी टॉक्स जारी थी, उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। आपने हम्म इस तरीके से इसराइल को हल्लाशेरी दी और उसने प्रीएम्प्टिव राइट अपना खुद से क्लेम करके इस तरीके से हमला कर दिया। तो उनको हम्म अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये टॉक्स कामयाब होंगी या नहीं होंगी। दूसरा, चूंकि इसराइल हमला कर चुका है, तो ये अब ईरान का हक है कि वो उतना जवाब कम अज कम जरूर दे। और ईरान ने ये हम्म कहा है कि अगर इसराइल मजीद हमले नहीं करेगा तो हम भी हमले नहीं करेंगे। यानी ईरान जंग नहीं करना चाहता, वो सिर्फ हम्म अपना उतना ही बदला लेना चाहता है कि जिस चीज का आगाज इसराइल ने किया था। हम्म बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है जो पुराने हकीम में आया, उतना ही वो करना चाहते हैं। वो टास्क करने के लिए अभी भी तैयार है। कल भी हम्म प्रेसिडेंट ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान से हम राब्ते में हैं और वो डील के हवाले से बात करना चाहते हैं। उनकी तो स्टेटमेंट हम्म ये है। लेकिन ये हम्म सुप्रीम लीडर के हवाले से जो चीज कोट की जा रही है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की जा रही है। अगर इसराइल जंग नहीं रोकता तो फिर वो टाक करने के लिए तैयार नहीं है। उनका मौकिफ ये हम्म है कि इसराइल जंग रोके तो फिर हम हम्म टाक करने के लिए तैयार ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह नजर आ रहा है कि पहले फलस्तीनी लोगों को जिस तरह जारियत की इसराइल ने, फिर हमास, फिर यमन, फिर ईरान तक बात आ गई। अब तो ख्वाजा आसफ भी कहते हैं कि शायद कल को हमें भी तैयार रहना चाहिए कि इसराइल हम तक आ जाए। तो टॉक्स का ही क्या तरीका ठीक है, या तमाम उम्मत मुसलमान के मुल्कों को, कंट्रीज को जवाब देना चाहिए इसराइल को, और हर लिहाज से देना चाहिए? देखें, अगर इसराइल अकेला होता तो पूरी उम्मत मिलके इसका सुरमा बना के रख देती। लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकली तो आपको पता है, इसराइल हम्म की पुश्त के ऊपर वो मुल्क खड़े हैं जिन्होंने वर्ल्ड हम्म वार टू में हिटलर ने जो जुल्म किया यहूदियों के ऊपर, हम उसे जुल्म हम्म समझते हैं। यहूदियों हम्म के जुल्म के अगेंस्ट जो हम्म उनको मजलूमियत सहनी पड़ी, उसकी हम्म कंपनसेशन के लिए उन्होंने ये रियासत बना के उनके हवाले कर दी। जबरदस्ती किया तो हम्म गलत, लेकिन चूंकि वो विनर थे, ग्रेट ब्रिटेन और हम्म अमेरिका
विन कर चुके हम्म। थे उस जंग को, तो विनर जो है वो फिर डिसाइड करता है कि कौन सा इलाका किसके हवाले करना है। तो ठीक है। उन्होंने लाकर इनको आबाद किया और उसकी पुश के ऊपर वो खड़े में हैं। और जब भी हम्म। इसराइल के ऊपर बुरा वक्त आता है 1948 में, 1967 में, उसके बाद भी कई हम्म। मौके के ऊपर, तो वो उसकी हम्म। सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जब वो हम्म। सपोर्ट में खड़े होते हैं तो नेटो, जो 32 मुल्कों का इत्तेहाद है, वो भी उनकी सपोर्ट में हम्म। आ जाता है। तो हम्म। 57 इस्लामिक कंट्रीज मिलकर भी, उनकी फौज मिलकर भी, उनकी तमाम टेक्नोलॉजी मिलकर भी इस वक्त यूरोप और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। हम्म। इल्ला ये कि हम्म। रशिया और चाइना भी स्पोर्ट में आ जाए तो शायद कोई सूरत हाल बन सकती है, अदरवाइज ये खुद से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जंग लड़ने के लिए आपने कोई एक दो दिन की गेम तो नहीं होती, टाइम चाहिए होता हम्म। है। और जब जंग लंबी होती है तो फिर आप अपने रिसोर्सेज को भी मैनेज करेंगे। हम तो ऑलरेडी कर्जों के तले दबे हुए हैं। हम्म। तो ये कोई, आप समझ लें, क्रिकेट की गेम नहीं है या T20 नहीं है जो फौरन खत्म हो जाएगा। इस वजह से इस किस्म का कोई रिस्क तो जाहिर है कोई भी मुसलमान मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगरचे पाकिस्तान को इस चीज का एहसास है। और ख्वाजा आसिफ साहब की जिस स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि एक एक करके सारे मुल्कों तक इनकी ये बदमाशी पहुंचेगी और आज उम्मत को इकट्ठा होना चाहिए। तो वो हम्म। उम्मत को इकट्ठा करना, ये नहीं कह रहे थे कि हम इकट्ठे होकर इसराइल को खत्म कर दें या यूरोप और अमेरिका के खिलाफ जंग का महाज खोल दें, ये वो नहीं कह रहे थे। वो हम्म। वही बात कर रहे थे जो आज के इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, अमन को एस्टेब्लिश करने के लिए वो तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए। अच्छा सर, आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जिस तरह अभी आपने बात की कि शायद जब तक इसराइल के पीछे फ्रांस है, जर्मनी है, या वो अमेरिका है, तब तक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जितना जवाब दे सकते हैं, जिस तरह ईरान दे रहा है इतना ही दे सकते, ज्यादा कुछ अगर खत्म करना चाहे तो वो इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर, इस तरह की जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, लोग उनको बड़ा बुरा मान जाते हैं। क्यों हकीकत सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते? इसलिए कि हमारे बीवी बच्चे स्टेक पे नहीं लगे हुए, हम खुद एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, हम वो पॉपुलर व्यू इख्तियार करना चाहते हैं जिसकी वजह से लोगों का लहू गरमाए। और प्रैक्टिकली सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म। मैं आपको बताऊं, वो लोग जो कैमरे में आकर लोगों को बहादुरी का दर्स दे रहे होते हैं, सो कॉल्ड, खुद वो हम्म। इतने बुज़दिल होते हैं कि निजी हम्म। महफिलों में वो मानते हैं कि इंजीनियर साहब जो कुछ आप कह रहे हैं यही बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये बात हम्म। करेंगे तो लोग हमें गालियां निकालेंगे। देखिए, हम्म। मैंने जो नैरेटिव दिया है 70 मिनट के अंदर, इतवार हम्म। वाले दिन जो मैंने बातें बताई हैं वो वीडियो पे रिकॉर्ड है। आप बिल्कुल। देखें, हर आने वाला दिन हम्म। उसमें मैंने जितनी बातें की थी उनको जस्टिफाई करेगा। जितनी बातें मैंने बिल्कुल। की, उनमें बिल्कुल। जो बातें मैंने ईरान के हवाले से की, इसराइल के हवाले से की, अमेरिका के हवाले से की, जो प्रिडिक्शंस की, वो एक एक करके पूरा होना शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूँ, ना हम्म। नजूमियों के पास इस किस्म का कोई इल्म होता है। मैंने तो वर्ल्ड हकीकत पॉलिटिक्स पसंद है ना आप? सामने रखते हुए हकीकत पे मबनी मैंने तबसरा हम्म। किया है, सीधी सी बात है। हम्म। आप हम्म। देख लें, हमारी पॉलिटिकल जमातें भी हकीकत हम्म। से आंखें बंद करके एक दूसरे के बारे में कमेंट्स कर रही होती हैं। पता तो उनको भी होता है कि वो हम्म। जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह हम्म। खास एक सियासी जमात हमारे मुल्क के अंदर उस हम्म। जमात की पॉपुलैरिटी को यूज करके यूट्यूबर्स जो है वो डॉलर्स कमा रहे हैं। पता उन्हें भी हम्म। है कि इस वक्त क्या मामला है, लेकिन वो कहते हैं जी डट के खड़ा है हम्म। कप्तान। पता उनको भी है बिल्कुल। कि बेचारा वो अकेले ही जेल काट रहा है, इनके डॉलर बन हम्म। रहे हैं, ये तो कभी नहीं चाहते वो जेल हम्म। से बाहर आए। तो ये कहेंगे बिल्कुल। डटा रहा है, डटा रहा है। भले उसकी हम्म। बहन अलीमा चीखती रहे हम्म। कि बताओ हम क्या करें, किस तरीके से हमारा भाई बाहर आ जाए, जाहिर है गर्मियां तो वो काट रहे हैं अंदर। लेकिन ये लोग बिल्कुल। जो है वो फिर पंप करके ये कभी नहीं चाहते कि वो बाहर आए। यही सिलसिला हम्म। है बाकी मामलात का भी। मुसलमानों का लहू गरमाने वाले लोग हम्म। और लोगों को कहते हैं कि आप जनाब शहीद हो जाएं जाके वहां पर। अपनी हालत ये हम्म। होती है कि ये लोग इसराइल का नाम भी अगर किसी व्लॉग में लेंगे तो उसके ऊपर बीप लगा देंगे कि हमारा चैनल ना डिलीट हो जाए। तो जो लोग चैनल के डिलीट होने का खतरा महसूस करके इसराइल के नाम के ऊपर बीप लगाते हैं, उन लोगों ने जान देनी है इसराइल के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा सर, चैनल की डिलीट होने की बात की तो मुझे पता चला कि आपका जो मेन चैनल है वो इंडिया में ब्लॉक हो गया है। और जी हाँ। वहां से कितने ऑडियंस थी जो आपके चैनल को वॉच करती थी, और क्या इंडिया की जानिब से लोग किस तरह का व्यू रखते हैं पाकिस्तान का? कैसे आप देखते हैं इस चीज को?
हमारी ऑलमोस्ट कोई 25 से 27% जो ऑडियंस है वो इंडिया से हम्म ताल्लुक रखती है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो वीपीएन का यूज करके वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन जाहिर है मेजोरिटी लोगों को तो इन चीज़ों हम्म का इस्तेमाल करना नहीं आता। हम्म ये पहलगाम इंसिडेंट के बाद चूंकि हमने हक पर मबनी एक स्टांस लिया था, उसकी वजह से हम्म उन्होंने हम्म चैनल ब्लॉक कर दिया। और सिर्फ हमारा चैनल ब्लॉक नहीं है, तमाम हम्म न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के ब्लॉक हैं। पाकिस्तान में जो जो लोग हम्म ज्यादा व्यूअरशिप रखते हैं हम्म और वो हक पर मबनी बात करते हैं हम्म और इंडिया की जो बदमाशी है उसे एक्सपोज करते हैं, इसराइल के जुल्म को हम्म एक्सपोज करते हैं, उन सबको उन्होंने बैन कर दिया है। इवन अब तो इंडिया के जो अपने चैनल्स हैं वहाँ के, जो दीन के हवाले से बात करते हैं, उन चैनल्स को भी इंडिया ने ब्लॉक किया हुआ है। अल्लाह करे बिल्कुल। कि इंडिया में कोई ऐसी हुकूमत आए मुस्तकबिल के अंदर के जो सेकुलरिज्म, इंडिया का जो उनकी खूबी थी, उसको हम्म दोबारा से रिवाइव करे, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये पाबंदी वाला मामला भी हट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, सहूनियत और हिंदुत्व का एक बड़ा गठजोड़ नजर आता है जब पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया से भी रिसेंटली हुआ था जिसमें शिद्दत आई थी, फिर उससे बाद उसमें इसराइल ने इंडिया का साथ दिया था और ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये कैसा, कितना मजबूत गठजोड़ है और उम्मत मुसलमान कैसे इसका मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि चलो इसराइल तो हमारा पड़ोसी नहीं है, इंडिया तो हमारा पड़ोसी है। देखें, इंडिया इस की जो डिक्लेयर गठजोड़ के पॉलिसी है, नजरियात से हम कैसे लड़ पाएंगे, किस तरह इनसे निकल पाएंगे? इंडिया की जो डिक्लेयर पॉलिसी है ना हम्म यूएनओ में वर्ल्ड वाइड, वो तो फिलिस्तीनियों के हक में है पहले दिन हम्म से। हम्म हिंदुत्वा की जो सोच है वो तो इतनी हम्म गलीज सोच है कि उन्होंने तो गांधी साहब को हम्म असैसिनेट कर दिया, हम्म अपने सबसे बड़े मोहसिन को, जिसने बिल्कुल उनको बिल्कुल। मुल्क बना कर हम्म दिया। और गांधी साहब हम्म सिर्फ इंडिया के पायनियर नहीं है, हम्म वो पाकिस्तान के भी बानियों में आते हैं, क्योंकि गांधी हम्म साहब ने ही शुरू में तहरीक शुरू की थी क्विट इंडिया की। हम्म हम्म और बाद में अबुल कलाम आजाद साहब उनके साथ शामिल हुए, और फिर हम्म मोहम्मद अली जिन्ना रहीमहुल्लाह की मेहनतें थी। तो ये सबकी हम्म आप समझ लें जॉइंट मेहनत है, जिसके बाद हमें ये हम्म मुल्क हासिल हुए हैं। तो हम्म उन्होंने तो गांधी साहब को असैसिनेट कर दिया था। इनकी तो सोच इतनी गलीज है। बिल्कुल हालांकि उनकी डिक्लेयर पॉलिसी जो है वो फिलिस्तीनियों के हक में है, लेकिन सपोर्ट ये इसराइली की वो कर रहे होते हैं अंदर खाने। ये बड़ी हम्म अजीब बात है, और उसके पीछे जाहिर है पाकिस्तान दुश्मनी उनकी शामिल है। हम्म तो हम्म अल्लाह करेगा कि इंडियन अवाम को समझ आएगी, और आप देखें कि इस दफा जो इलेक्शन है वो बड़ा मुश्किल से ही मोदी साहब ने जीता है। उम्मीद है कि अब दोबारा से इनकी हुकूमत नहीं आने वाली इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल और इनके अजाब बिल्कुल से जो है वो इंडियन अवाम की जान छूट जाएगी। इंडिया के अवाम हो, पाकिस्तान के अवाम हो, दोनों अमन के साथ रहना चाहते हैं, और बिल्कुल। दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि तजारत हो, और पॉवर्टी सर्कल से करोड़ों लोगों को, बल्कि वन हम्म फोर्थ ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे रह रहा है, बांग्लादेश, हम्म पाकिस्तान और इंडिया हम्म की अगर आबादी मिलाई जाए, तो इनको हम्म पॉवर्टी सर्कल से निकालने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे जंगो जदाल का मामला ना हो, तजारत हो हम्म और अमन के साथ रहें। अच्छा सर, ये इसराइल को आप क्या समझते हैं कि इसराइल को लगाम किस तरह डाली जा सकती है? अब यूएसए तो पीछे नहीं हटेगा, फ्रांस अगर पीछे नहीं हटेगा, तो इसराइल को लगाम डालने का क्या तरीका है? ये जो चीजें होती हैं जिनको पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लीजिए, लेकिन ये तो बातों की और लिखी की हद तक होती है, लेकिन इसराइल तो इन चीजों को मानता ही नहीं है। ये जाहिर है कि हम लोग तो नहीं हटा सकते, सीधी सी बात है। अगर कोई हम्म हटा सकता है तो वो अमेरिका है। हम्म अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। हम्म जिस तरह के ईरान ने खुद कहा कि नेतन्याहू हम्म को एक ट्रंप की कॉल आ जाए तो सारे का हम्म सारा उसका इनकलाब खत्म हो जाएगा, पीछे हम्म हट जाएगा वो। तो अमेरिका हम्म को किसी तरीके से एंगेज करना चाहिए, और हम्म यूएनओ के फोरम के जरिए, हम्म अरब लीग के फोरम के जरिए। मुझे बताएं, मोहम्मद बिन सुलेमान के और अरब हम्म, मुल्कों के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त ट्रंप के साथ। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ट्रंप को हम्म जाती तौर पे फायदा है। ये हम्म इस चीज को यूज कर सकते हैं। यही हम्म एक जरिया है जिसके जरिए हम अमेरिका को कायल करें, और उसके कहने के ऊपर ही इसराइल पीछे हट सकता है। अदरवाइज बिल्कुल और किसी के कहने पे वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपनी बिल्कुल बदमाशी के ऊपर जो है वो अड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने अपनी क्लास में भी जिक्र किया था, जो आप वीक पे क्लास करते हैं, कि जो ये अभी मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ईरान के हवाले से भी आपने काफी लंबी बात की थी।
और उसके अलावा भी आपने इंडियन जो जहाज के हवाले से बात की थी। तो जो इंडिया का जहाज है, मतलब उसमें जो एक शख्स बच गया उसके बारे में बताते, वो इंडिया था, उस पर आपने पूरी थ्योरी घड़ी थी कि जो लोग कहते हैं कि उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताया ना। मैं चाह रहा हूँ वो हमारे इंटरव्यू में भी उसका थोड़ा सा पोर्शन आए। जो टेक्नोलॉजी के हवाले से हम पीछे रह चुके हैं ना, तो वो मुसलमान क्यों टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं? मुसलमानों को ज़ाहिर है अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए कोशिश करनी होगी। जो हम्म। इंडिया के हवाले से मैंने डिस्कशन की थी, वो हम्म। बेसिकली पिछले दिनों आपको पता है कि आमिर कजाफी नाम का एक शख्स था, हम्म। जो लीबिया से ताल्लुक रखता था। उसके बारे में हम्म। एक चीज मशहूर हुई कि वो जहाज दो हम्म। दफा वापस आ गया। तो वो उसने इत्तेफाक भी हो सकता है, कोई मिली भगत भी हम्म। हो सकती है, और बकौल इन लोगों के करामत भी हो सकती है। हम्म। लेकिन इन चीजों की बुनियाद के ऊपर किसी के अकायद और नजरियात के फैसले नहीं होने चाहिए। हम्म। किसी हम्म। कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि इससे बड़ी करामत तो फिर उस हिंदू के साथ हो गई है जो हम्म। 242 मुसाफिरों में से अकेला बंदा बचा। हम्म। और वो टेक्निकल रीजन भी उसकी थी। वो हम्म। फ्यूजलाज और पर का जो विंग का जॉइंट है उसके फौरन हम्म। बाद 11 नंबर सीट पे बैठा था। वो जहाज में सबसे मजबूत जगह होती है, और बाई चांस हम्म। जब जहाज टकराया बिल्डिंग के साथ, तो वो वाला पोर्शन बिल्डिंग के हम्म। साथ नहीं टकराया। उसका पूरा इंटरव्यू भी रखा हुआ है। बाद लोगों ने हम्म। मशहूर कर दिया था कि उसने ऊपर से छलांग लगा दी थी। ऊपर से छलांग लगाई बिल्कुल। होती तो मर गया होता। तो वो जब बिल्कुल। बिल्डिंग के साथ टकराया तो उस जहाज के दो टुकड़े हुए। जो टुकड़ा बिल्डिंग से नीचे गिरा वो उसमें बैठा था और सीट बेल्ट हम्म। उसने बांधी हुई थी। जैसे ही जमीन पे इम्पैक्ट हुआ उसका, तो उसका हम्म। इमरजेंसी गेट जो है वो थोड़ा सा खुल गया। उसने बेल्ट हम्म। खोली और फौरन बाहर निकला। चंद सेकंड्स हम्म। भी अगर वो लेट होता तो आग वहां तक पहुंच जाती, तो वो भी जलकर राख हो जाता। तो मैंने बताया था इन चीजों की टेक्निकल रीजन भी है। बाकी हम्म। वो अपनी जगह है कि अल्लाह ताला ने जिसकी जिंदगी जितनी मुकद्दर की हुई है वो उतनी ही हम्म। होगी। लेकिन इसको करामत बना के अगर पेश किया जाए तो हिंदू की करामत तो उससे बड़ी है जो उस कजाफी साहब के साथ हुई। तो इस तरह चीजों को रिलेट करके कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। मैंने इस हवाले हम्म। से बात की थी। बाकी बिल्कुल। जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वर्ल्ड हम्म। वॉर टू जिन लोगों ने जीती है उन्होंने मेहनत से जीती है। अमेरिका हर हम्म। 5 मिनट में एक हवाई जहाज बना रहा था वर्ल्ड वॉर टू में, और ऑलमोस्ट हम्म। कोई 4 लाख के करीब उन्होंने जहाज बनाए। तब जाके हम्म। उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू जीती है। जाहिर है जब जीती हम्म। है तो साइंस की बुनियाद के ऊपर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने बिल्कुल। जंग बिल्कुल। को जीता। ईरान की अपनी हालत आप देख लें क्या है कि हम्म। ईरान एविएशन की फील्ड में इतना पीछे है कि आज उनके पास एयरफोर्स नहीं है। वरना अगर बिल्कुल। ईरान के पास एयरफोर्स होती, हम्म। 200 त्यारे अगर इसराइल से उड़े और ईरान को इतना नुकसान पहुंचाए, ईरान से अगर 100 त्यारे भी उड़ते तो हम्म। इसराइल तो सब हस्ती से ही मिट जाता। इसराइल तो छोटा सा है। बिल्कुल लेकिन सही इनके बात पास है। एयरफोर्स नहीं है, इनके पास है हम्म। मिसाइल। अब हम्म। मिसाइल को रोकने के लिए उनके पास आयरन डोम सिस्टम है। जाहिर है वो हम्म। 100% तो नहीं रोक सकता, लेकिन हम्म। मेजोरिटी चीजें तो उसने रोक ली। जितने मिसाइल इन्होंने फेंके थे, इसराइल हम्म। का तो सुरमा बन जाना था अगर उनके पास आयरन डोम ना होता। चंद एक मिसाइल गिर भी गए वहां जाकर, बाकी हम्म। उन्होंने रोक लिए। अगरचे वो बड़ा खर्चा हम्म। होता है, एक दफा वो बैटरी को जब फिल करते हैं तो 300 से 400 मिलियन डॉलर्स उनके लग जाते हैं। लेकिन हम्म। जाहिर है कि उन्होंने अपने आप को इस हवाले से डेवलप किया। वरना एक छोटा सा चूहे जितना मुल्क जो है वो ईरान जैसे मुल्क का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल। मुकाबला बिल्कुल। कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर। तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में अगर हम तरक्की करें और हमारे पास एयरफोर्स भी अच्छी हो और हमारी इकोनॉमी भी मजबूत हो, तो कोई दुनिया का मुल्क इस तरह आंखें नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान हम्म। ने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को जो घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो एयरफोर्स की बुनियाद के ऊपर किया, आर्मी के स्ट्रांग होने के बुनियाद के ऊपर किया। चले हमें बिल्कुल। वो एक्ट तो हासिल है एक एटॉमिक वेपन का, वो अपनी जगह है। हम्म। लेकिन इस वक्त तो कन्वेंशनल वार हुई थी ना। कन्वेंशनल वार में हम्म। पाकिस्तान ने हम्म। शिकस्त दी, और ये बड़ी हैरानकुन चीज थी क्योंकि हम्म। इससे पहले तक तो पाकिस्तान के अवाम भी डरे हुए थे। सीधी सी बात है हम्म। कि इतनी बड़ी बिल्कुल। इकोनॉमी है, और हम्म। अगर जंग लंबी हुई तो जाहिर है कि हमारे लिए हम्म। मुश्किल है जंग में सरवाइव करना। लेकिन पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर हम्म। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसमें हमारे बिल्कुल। दोस्त मुल्कों का भी किरदार है, खुसूसन चाइना हम्म। का, कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बदमाश जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये जो जंग ईरान इसराइल की हो रही है, अगर ये ना रुकी तो नतीजा क्या होगा? क्योंकि दोनों साइडें तो अभी टेबल टॉक्स के लिए रेडी नहीं है। बैकडोर पे शायद कुछ चीजें चल रही हों, क्योंकि ईरानी अवाम बहुत ज्यादा इस पे वो, मतलब कि उनके जिस तरह सरबराहान साइंसदान मारे गए हैं, ईरानी अवाम इस दफा बाहर निकल आई है कि वो कह रहे हैं कि भरपूर जवाब दो, वरना रजीम चेंज का जो इसराइल का शायद एक कोशिश है वो भी हो सकती है।
तो क्या नहीं, नतीजा वो देखें? कोशिश कामयाब नहीं होगी। हम्म। वो बेसिकली तो रजीम चेंज ही चाहते हैं, लेकिन रजीम हम्म। चेंज की तो वो डमी हुकूमत आएगी, वो कामयाब नहीं होगी। इस वक्त जो ईरान की अपोजिशन है, उन्होंने भी कहा है कि हम रियासत के हम्म। साथ खड़े हैं। और हम्म। ये मैं आपको बता दूं, ईरान के जो अवाम है वो हम्म। इसराइल से नफरत करते हैं। खा वो आपस बिल्कुल। में जितने मर्जी दुश्मनी करते हो, जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल जमातों का कितना इख्तलाफ है, लेकिन हम्म। इसराइल के हवाले से हम सबका एक ही स्टांस है, इंडिया के हवाले से बिल्कुल। हम सबका एक ही स्टांस है। हम्म। इस तरह ईरान के अवाम भी इसराइल के हम्म। हवाले से यही स्टांस रखते हैं कि इसराइल जो है वो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज अगर ईरान तरक्की नहीं कर सका, और हालत यह है कि हम्म। 42,000 ईरानी रियाल हो तो $1 बनता है। हम्म। 42,000, 4200 हम्म। नहीं, 42,000। तो उनकी हम्म। इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान ही इसराइल की वजह से हुआ है। इसराइल हम्म। ये सैंक्शंस नहीं हटने देता, वरना सैंक्शंस हट हम्म। जाए तो दुनिया की टॉप की 10 इकोनॉमीज में हम्म। ईरान आता है। ईरान के पास इतना बिल्कुल। तेल है कि वो चंद महीनों के अंदर जो है वो टॉप पे आ जाएगा। उन्हें हम्म। किसी मुल्क की कोई मोहताजी नहीं होगी। इतना कुछ हम्म। होने के बावजूद वो सरवाइव किए हुए हैं। तो हम्म। अगर ये सैंक्शंस हट जाएं तो ईरान ऊपर आ जाएगा। तो ईरान के हम्म। अवाम जो है वो रजीम चेंज भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। हम्म। वहां पर एक यानी शिया कम्युनिटी है, और वो मजहबी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से कि हम्म। वो अपना रूहानी पेशवा मानते हैं खामनाई साहब को। जिस हम्म। तरह अहले सुन्नत के यहाँ मरे हुए इमामों की तकलीद होती है, अहले तशय्यो के यहाँ जिंदा इमामों की तकलीद होती है। और वो बिल्कुल। जिंदा इमाम इस वक्त दो हैं दुनिया में उनके। एक हम्म। खामनाई साहब हैं ईरान में, हम्म। और दूसरे सिस्तानी साहब हैं इराक के अंदर। हम्म। तो किसी सूरत भी अगर ये रजीम चेंज कोई इन्होंने डमी हुकूमत बना भी दी तो वो सरवाइव ही नहीं करेगी, अवाम उनके साथ नहीं होगी। हम्म। पाकिस्तान का मामला तो बिल्कुल। अलग है, पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट चूंकि इतनी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर हम्म। अगर कोई हुकूमत वो ला के बिठा देते हैं तो वो सरवाइव कर जाती है। लेकिन वहां पर ऐसा मामला नहीं है। वहां पर हम्म। फौज है या पासदारान इनकलाब है, मेजॉरिटी अवाम भी वो जाहिर है उनको रूहानी पेशवा मानते हैं, हम्म। खामनाई साहब को। और खामनाई साहब से हम्म। पहले इमाम खुमैनी जो थे वो तो हम्म। इराक में रहे, और उसके बाद आखिरी 6 महीनों में तो वो फ्रांस में रहे। वहां बैठ के उन्होंने हम्म। सारी दावत का काम किया, और 1979 में इनकलाब आया। लेकिन ये हम्म। बात भी हकीकत है कि ईरान को इन पाबंदियों की वजह से नुकसान काफी उठाना पड़ा है। पिछले तीस बिल्कुल। चालीस सालों में सबसे ज्यादा एविएशन के हादसात भी ईरान में हुए हैं। खुद हम्म। उनके प्रेसिडेंट भी शहीद हुए, इब्राहिम हम्म। रईसी साहब। तो वो बिल्कुल। इस वजह से शहीद हुए, वो इसी वजह से शहीद हुए कि खुद हम्म। ईरान ने कहा कि हमारे पास पुर्जे नहीं है, हमारे ऊपर आपने पाबंदियां लगाई हैं, हम तो 40 साल पुराने हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, तो उसमें फनी खराबियां आ जाती हैं। तो ये सैंक्शंस हम्म। हटेंगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईरान के साथ बेहतरी का मामला होगा। तो अगर ये हम्म। जंग लंबी होती है हम्म। तो ईरान के तो हक में नहीं भाई, सीधी सी बात है। शॉर्ट टर्म ठीक। के लिए तो ये मिसाइल भी फेंक लेंगे, कुछ उनको नुकसान भी पहुंचा देंगे। हम्म। लेकिन जैसे ही जंग लंबी होना शुरू होगी तो अमेरिका जो है वो अपनी जायज औलाद को बचाने के लिए मैदान अमल में कूद पड़ेगा। यूके भी हम्म। आ जाएगा, फ्रांस भी हम्म। कूद पड़ेगा। और फिर जाहिर है कि जब वो उनको असला देंगे, आप देखें इस वक्त हम्म। दुनिया में टॉप की सुपर पावर्स में रशिया आता है। बिल्कुल। तो 2 साल से जंग जारी है यूक्रेन हम्म। के खिलाफ। हालांकि हम्म। यूक्रेन को देखा जाए तो रशिया के लिए कोई मसला नहीं था उस वक्त। तो सारे लोग यही कह रहे थे जी रशिया जो है वो हम्म। 1 डेढ़ महीने में यूक्रेन को जो है वो कंकर कर लेगा और उस पर कब्जा कर लेगा। हम्म। और उस वक्त की जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो भी, हम्म। बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो प्यूटन के साथ खड़े थे, तो प्यूटन ने हमला कर दिया था हम्म। रशिया के ऊपर। और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो प्यूटन को बड़ा सपोर्ट कर रही थी। बाद में बाजवा हम्म। साहब ने कहा कि हम इस इन्वेजन को सपोर्ट नहीं करते। मतलब इस मॉडर्न बिल्कुल। वर्ल्ड के अंदर इस किस्म की इन्वेजन को कौन सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये हम्म। लोग भी वो हकीकत टीवी पे बाकी जगह पे कह रहे थे, देखें आप जनाब रशिया चंद दिनों में ये कर देगा। 2 साल हो गए रशिया फंसा हुआ है। बिल्कुल। रशिया बिल्कुल। जैसा मुल्क यूक्रेन के आगे फंसा हुआ है। इतनी बिल्कुल। बड़ी सुपर पावर, इसलिए कि बिल्कुल। यूक्रेन के पीछे पूरे यूरोप का असला है, जदीद हम्म। असला उनको दे रहे हैं। अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा है ऊपर खाने, बेशक वो जो कुछ करे, लेकिन सपोर्ट तो मुकम्मल तौर पे उनको कर रहे हैं। तो बिल्कुल। यूक्रेन को उन्होंने खड़ा किया हुआ है। इसराइल टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन से तो बहुत ऊपर है। और उसके बिल्कुल। पीछे बिल्कुल। अगर आगे अमेरिका खड़ा हो जाता है हम्म। और नेटो खड़ी हो जाती है, तो मुकाबले पे अगर रशिया भी हो तो वो जंग लड़ लेंगे। ईरान तो हम्म। उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं ना, सीधी सी बात है। और बिल्कुल। ये बिल्कुल। बात मैं अच्छा। दुख से कर रहा हूं, ये नहीं है हम्म। मैं तो मतलब मुसलमान दुनिया में जहां कहीं भी शहीद हो, जहां कहीं भी मुसलमान पर जुल्म हो, खा उसका ताल्लुक किसी फिरके से हो, मैं हम्म। तो उससे मोहब्बत करने वाला हूं। मैं बिल्कुल। हम्म। सुन्नी होकर हम्म। पिछले ऑलमोस्ट 15-16 साल से ईरान की सपोर्ट में खड़ा हूं कि ईरान बिल्कुल। आए दिलेर मुल्क है जो फिलिस्तीन के हक में बात करता है। तो मेरा तो ट्रैक बिल्कुल। रिकॉर्ड है।
जो ओपनली बात करता है। ताजा जो बिल्कुल। आके ईरान के हक में बयान दे रहे हैं, चंद एक हम्म सुन्नी, ये तो सारे हम्म वो लोग हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, अंदर खाने गालियां बिल्कुल। निकालते हैं, और कई तो ओपनली भी खुश हैं कि जी अच्छा हुआ हम्म ईरान के साथ, क्योंकि हम्म। उनकी सोच एक नासबी और खारजी सोच है, उसकी वजह से वो बिल्कुल। इस किस्म की हरकत करते हैं। तो मैं तो दिल से अपनी जान से ईरान के साथ खड़ा हूं, बल्कि अगर हम्म। सिर्फ मेरे मरने से हम्म, ईरान को फतह नसीब होती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटीज मुझे नजर आ रही हैं कि इस तरह हम्म नहीं होता दुनिया में। आपने फिल हम्म वक्त टाइम गेन करना है। देखें, हम्म 1948 में इसराइल बना, तो उस वक्त उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। 67 में उन्होंने 6 अरब मुल्कों को शिकस्त दी, और आज बिल्कुल। देखें वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि उन्होंने इर्द गिर्द के सारे मुल्कों के ऊपर अपना एक तरह का कब्जा कर लिया है। शाम को भी उन्होंने तबाह बर्बाद करके वहां पे एक पपेट हुकूमत बना दी है, बिल्कुल। के बिल्कुल। साथ मिलके, अमेरिका के साथ। और उसमें देखें तुर्की भी शामिल है, उनके भी अपने मफादात हैं। और बिल्कुल। उससे पहले जो हुक्मरान था वो एंटी इसराइल था, लेकिन मुसलमानों के हक में वो भी कोई बेहतर नहीं था, उसकी भी अपनी बिल्कुल। जगह कमजोरियां थी। फिर लबनान, यमन, और अब ईरान के ऊपर ये आ गए। ज़ाहिर है इनके पीछे उनके बड़े खड़े हैं ना, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल। जीती हुई है, और उन्होंने ये रियासत यहाँ पे बनाई हुई है। बिल्कुल। 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 अच्छा सर, छोटा सा एक इंटरव्यू काफी पहले ये लंबा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। ईरान की आपने जिस तरह बात की कि एयरफोर्स नहीं है, लेकिन बहुत से डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, मेरी अक्सर इंटरव्यूज में बात हो रही थी, वो कहते हैं कि इनके पास मिसाइल सिस्टम, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और ये मिसाइल सिस्टम बहुत अच्छा है ईरान के पास। वो ये दलील देते हैं। जी जी, ठीक है, मिसाइल सिस्टम बहुत अच्छा है, बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनकी एक्यूरेसी वो नहीं होती जो एयरफोर्स हम्म, के जरिए आप स्ट्राइक करते हैं तो पिन पॉइंट हम्म, एक्यूरेसी आती है। अब ये बिल्कुल। टेक्निकल डिस्कशन है, क्योंकि हम्म मेरी खुद भी इसी बिल्कुल। फील्ड बिल्कुल। से ताल्लुक है। जो लोग इस हम्म फील्ड के जानने वाले हैं उन्हें पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है बेसिकली उनका मकसद क्या होता है। उसमें हम्म पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं होती। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए आप क्रूज या ड्रोन्स का हम्म यूज करते हैं, वो तो वो गिरा हम्म लेते हैं। फिर आखिरी हम्म हल आपके पास होता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए कि आप एयरफोर्स को यूज करें, जिस तरह पाकिस्तान ने एयरफोर्स यूज की। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एयरफोर्स एक, उसके ऊपर जो मिसाइल लगे हुए होते हैं उनकी हम्म पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है। जो एयर टू हम्म सरफेस मिसाइल होते हैं उनको आप लॉन्च करके इस तरह की एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। बाकी जाहिर अंदाजे से होता है, बिल्डिंग के करीब बिल्कुल। तो आप गिरा सकते हैं, लेकिन हम्म 500 मीटर, और बहुत ज्यादा अगर कोई एक्यूरेसी हो तो 100 मीटर का फिर भी मार्जिन मौजूद होता है। लेकिन बिल्कुल। क्रूज के बिल्कुल। जरिए, ड्रोन के जरिए और एयर स्ट्राइक्स जो एक्यूरेट है, हम्म वो तो हम्म मीटर्स के अंदर चीजों को स्ट्राइक कर हम्म सकती हैं। उस एतबार से ईरान के हम्म पास ये कमजोरी है। वरना तो देखिए वो हम्म, अनाउंसमेंट करते हैं और टीवी स्टेशन की बिल्डिंग के ऊपर आगे हमला कर देते हैं। ठीक है, उनके बिल्कुल। पास एक्यूरेसी का ये लेवल है। तो उस तरह की बिल्कुल। एक्यूरेसी जाहिर है इनके पास मौजूद नहीं है। और फिर ये ब्लिस्टिंग मिसाइल, ये सारी चीजें कितना अरसा वो चलाएंगे, कितना अरसा चला बिल्कुल। लेंगे भाई। अगले हम्म एयरफोर्स भेज के तो जहां जहां से मिसाइल उड़ रहे हैं वो लॉन्चर्स को तबाह हम्म करते चले जा रहे हैं। कुछ अरसा लगेगा तो हम्म मामला तो कटाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने अपने नैरेटिव में भी कहा था कि अगर जंग लंबी हुई हम्म तो हम्म ईरान के हक में नहीं होगी। अगर हम्म सिर्फ ईरान बामुकाबला इसराइल हो और इसराइल को असला देना बंद कर दे अमेरिका, हम्म फिर हम्म, तो ईरान आसानी से शिकस्त दे सकता है इसराइल को। लेकिन मसला बिल्कुल। वो है ना कि इसराइल के पीछे जो उनका बाप खड़ा हुआ है ना, हम्म और एक हम्म बाप नहीं कई बाप खड़े हुए हैं, मसला उन हम्म लोगों का। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज मैं भी ऐड कर दूं, आप भी अगर थोड़ा सा कहना चाहें, तो ये जो उनका जिस तरह आपने कहा कि एक्यूरेसी का ईरान के पास इतना नहीं है, इसराइल की एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है। ग्राउंड पे भी हम देखें तो जो उनका जासूसी नेटवर्क है मोसाद का, वो बड़ा तगड़ा है। उनका पता है कि कौन से बड़े ईरान के कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर, ये भी चीजें हैं। इसको कैसे देखते हैं आप, जो ग्राउंड पे उनका इतना बड़ा नेटवर्क है? देखिए, ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। मैंने जो नैरेटिव दिया था संडे वाले दिन, हम्म उसमें मैंने स्टार्ट इससे किया था कि ये ईरान की बहुत बड़ी नाकामी है। हम्म यार, एक रात में आपके आर्मी चीफ को उन्होंने मार दिया, हम्म पासदारान इनकलाब के चीफ को मार दिया। इतने जासूस और गद्दार हम्म आपके अंदर मौजूद हैं उनके। हम्म तो ये देख, इससे पहले भी कई एक शहादतें हुई हैं। तो बिल्कुल। ईरान के अंदर ये जो मुसाद का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। और अभी तो हम्म उन्होंने जो लोकल ड्रोन्स बन रहे थे ईरान के अंदर, हम्म वो भी अभी इन्होंने पकड़ना शुरू किया है कि उनके हम्म तेहरान सिटी के पास, बाकी सिटीज के करीब जो है हम्म वो बकायदा बैठ के वहां पे ड्रोन तैयार कर रहे थे। अंदाजा करें ये बिल- कितनी बड़ी, यानी एक फेल्यूर है किसी की सिक्योरिटी का। बिल्कुल। और ये बात हम कोई टॉन्ट के तौर पे ताना दे के नहीं कह रहे, अफसोस के हम्म साथ कह रहे हैं
कि ईरान बिल्कुल को चीजों को देखने की जरूरत थी, ये उनकी कमजोरी है, हकीकत बात है। बिल्कुल। आप जरा एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, खुदा न खास्ता इंडिया ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया था, जो हम्म ईरान के साथ पहली रात को हुआ, अगर हम्म पाकिस्तान के साथ इस तरह हुआ होता तो हमारी हम्म, क्या हालत होती, मोरल बिल्कुल हमारा कहां पर होता। और अभी भी मैं आपको बिल्कुल बताऊं सुप्रीम लीडर के बारे में, वो अब बोल के कह रहे हैं कि जी हमें तो अमेरिका ने रोका हुआ है, वरना तो हमने उनको भी असैसिनेट कर देना था। बिल्कुल, मैं भी ये हम्म, समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ को उड़ा देंगे उनके लिए सुप्रीम लीडर को उड़ाना कौन सा मसला है, सीधी सी बात है। बिल, इस वक्त बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल। लीडर की भी जान की हिफाजत उनको करनी चाहिए, उनको ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जहां पे कोई गद्दार इस हम्म तरह पिन पॉइंट एक्यूरेसी ना बताए हम्म, इसराइल को कि वो अटैक करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में मामलात अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाएं। बिल्कुल अगर जंग बंद बिल्कुल हो तो यही मुसलमानों के हक में और ईरान के हक में बेहतर है। बाकी बिल्कुल। ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज ईरान के बड़े ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इस हम्म वक्त वो किस जगह पे खड़े हैं, और हम्म, वो दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं। क्योंकि हम तो बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं ना, बाजुका बिल्कुल जो अंदर बंदा बैठा होता है उसके सामने शायद कोई और बात भी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो कि जंग रोक हम्म कर भी ये हमें नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जाहिर है उन्होंने अपना फैसला खुद करना है। बहरहाल हमारी बिल्कुल। हमदर्दियां, हमारी दुआएं हर हम्म, उस मुसलमान के साथ हैं जिसके बिल्कुल साथ इसराइल या यूरोप या अमेरिका जुल्म कर रहे हैं। हम तो अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, जिस तरह के मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि हम एक हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं, और इसराइल के जो उनकी दहशत गर्दी उसकी मजम्मत करते हैं। और फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।